हेलो स्टूडेंट, आप लोग भी इस बार 1 मार्च को नागरिक शास्त्र का पेपर देने वाले हैं 2025 बोर्ड एग्जाम के लिए। तो हम आप लोगों के लिए नागरिक शास्त्र का एक वायरल पेपर लेकर आया हूं और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपके 1 मार्च के पेपर में 100% पूछा जाएगा, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और ये पेपर बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप लोगों के नागरिक शास्त्र के एग्जाम के लिए। यहाँ पर मैं दिखा दूँ स्टूडेंट, आपका ये नागरिक शास्त्र का पेपर है और आप लोगों का जो पेपर होने वाला है इस बार 2025 बोर्ड एग्जाम में 1 मार्च को पेपर होगा और उसके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन हैं इस पेपर के थ्रू आप लोगों को तैयार करना पड़ेगा। देखिए यहाँ पर आपका अनुक्रमांक हो जाएगा, यहाँ पर आपका नाम रहेगा, पेपर कोड आप देख सकते हैं 745 ZO पेपर कोड है। नागरिक शास्त्र का जो पूर्णांक होता है 100 नंबर का पूर्णांक होता है और जो आपको टाइम दिया जाएगा पेपर को सॉल्व करने के लिए और पढ़ने के लिए, पेपर को सॉल्व करने के लिए 3 घंटा और इस पेपर को यानी नागरिक शास्त्र के पेपर को अच्छे से पढ़ने के लिए 15 मिनट दिया जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि प्रारंभ के 15 मिनट परीक्षार्थियों को प्रश्न पत्र पढ़ने के लिए निर्धारित है। उसके बाद में आपका निर्देश आ जाता है, जो कि निर्देश में जो दिए गए पॉइंट होता है हर एक विद्यार्थी को पढ़ना पड़ेगा जो पेपर देने वाला है। इसी के थ्रू आप लोगों को सारे क्वेश्चन को मैनेज करना पड़ेगा और कॉपी में लिखना पड़ेगा। यहाँ पर देखिए निर्देश में सबसे पहला पॉइंट है कि इस पेपर में दिए गए सभी प्रश्न अनिवार्य है। दूसरा पॉइंट है कि प्रश्न संख्या 1 से 10 तक बहुविकल्पीय प्रश्न है। तीसरा पॉइंट है प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। और चौथा पॉइंट है प्रश्न संख्या 21 से 26 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 1 है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 50 शब्दों में देना है। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर आपका पांचवा पॉइंट प्रश्न संख्या 27 से 30 तक लघु उत्तरीय प्रश्न 2 है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग 100 से लेकर 125 शब्दों में आपको देना है। चौथा क्वेश्चन इसमें प्रश्न संख्या 31 से 32 तक दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जिनका प्रत्येक उत्तर लगभग आपको 250 शब्दों में देना है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 6 नंबर पॉइंट में यह बताया गया है कि आपको 250 शब्दों में 2 ही प्रश्न दिए होते हैं दीर्घ उत्तरीय के, आपको देना पड़ेगा। लास्ट में 7वां पॉइंट है कि सभी प्रश्नों के निर्धारित अंक उनके सम्मुख अंकित है। ठीक है, तो जो भी प्रश्न आपको दिया जाएगा उसके नंबर भी दिए जाएंगे। टोटल 10 आपके बहुविकल्पीय प्रश्न है। तो चलिए 10 बहुविकल्पीय प्रश्नों के साथ में इस पेपर के निर्देश को पढ़ लिया है मैंने। अब बहुविकल्पीय प्रश्नों को वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। देखिए यहाँ पर बहुविकल्पीय प्रश्न है और सबसे पहला बहुविकल्पीय प्रश्न दिया हुआ है कि सोवियत संघ के विघटन के समय वहाँ का राष्ट्रपति कौन था। तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था स्टूडेंट, ये कब हुआ था आप लोग बताइएगा। ये हुआ था स्टूडेंट 1991 में। ठीक है, कब हुआ था? 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। और उस समय के जो राष्ट्रपति थे मिखाइल गोर्बाचेव थे। इन्होंने यानी अपना जो कार्यकाल राष्ट्रपति का निभाया था स्टूडेंट 1985 से लेकर 1991 तक, जब तक इसका विघटन नहीं हो गया था। ठीक है, और इसका जो विघटन हुआ था सोवियत संघ का, लगभग जो 15 गणराज्य थे वो टूटकर अलग अलग देश बन गए। 25 दिसंबर 1991 को सोवियत संघ का विघटन हुआ था। ये क्वेश्चन ऐसे पेपर में आएंगे। उसके बाद में देखिए दूसरा क्वेश्चन कि 1950 में चीन द्वारा किस क्षेत्र को अपने में मिला लिया या कब्जा कर लिया। ठीक है, तो वो तिब्बत हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, 7 अक्टूबर 1950 को चीन ने जो है तिब्बत पर आक्रमण करके वो कब्जा कर लिया था। ठीक है, उसके बाद में देखिए तीसरा नंबर क्वेश्चन यहाँ पर ये देखिए कि दक्षेस यानी ब्रैकेट में देख सकते हैं सार्क की स्थापना कब हुई। तो दक्षेस ब्रैकेट में जो सार्क दिया इसकी स्थापना कब हुई। तीसरे नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो कौन सा हो जाएगा, यहाँ पर आपका हो जाएगा 1985, आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, यानी 8 दिसंबर 1985 को जो है दक्षेस सार्क की स्थापना हुई थी। दक्षिण पूर्वी एशियाई राष्ट्रों का संगठन, दक्षेस सार्क की स्थापना। ठीक है, कहाँ पर हुई थी स्टूडेंट? ये शायद बांग्लादेश के ढाका में हुई थी। कमेंट में जरूर बताइएगा जो मैं सही बता रहा हूँ या गलत बता रहा हूँ। चौथा नंबर क्वेश्चन है संयुक्त राष्ट्र संघ के प्रथम एशियाई महासचिव थे, तो वो आपके हो जाएंगे यू थॉट हो जाएंगे करेक्ट आंसर। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन है, एक नंबर का क्वेश्चन है और काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्टूडेंट। 5वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर आप देख सकते हैं कि परमाणु अपसार संधि NPT, ठीक है, NPT नॉन फुल ऐसे कुछ है यानी नॉन प्रोलिफरेशन ट्रेटरी, ऐसे कुछ नाम है स्टूडेंट। आप लोग बताइएगा कमेंट में इसका फुल फॉर्म। ठीक है, मैंने काफ़ी बार बताया हुआ है। परमाणु अपसार संधि का कब हस्ताक्षर हुए थे इसको बताना है। तो 5 नंबर क्वेश्चन का जो राइट आंसर हो जाएगा वो आपका हो जाएगा 1968, यानी 1 जुलाई
ठीक है। 1 जुलाई 1968 को परमाणु अपसार संधि पर जो हस्ताक्षर हुआ था, यानी इसका मतलब ये है कि भैया कोई भी देश परमाणु परीक्षण नहीं कर सकता, ठीक है। उस पर प्रतिबंध लगाया गया है, इस पर यानी परमाणु परीक्षण पर प्रतिबंध लगाया गया है, ठीक है। और उस पर सभी देशों ने साइन भी किया हुआ है। 6 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि निम्नलिखित गैसों में से किसे वैश्विक ताप वृद्धि का कारण समझा जाता है, आपको बताना है। इनमें से डी हो जाएगा स्टूडेंट, मीथेन, क्लोरोकार्बन और यहाँ पर देखिए कार्बन डाइऑक्साइड को भी, यानी इन तीनों को समझा जाता है वैश्विक ताप वृद्धि का कारण। 7 नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर स्क्रीन पर देख सकते हैं कि वर्ल्ड सोशल फोरम, यहाँ पर देखिए WSF, ठीक है, वर्ल्ड सोशल फोरम की चौथी बैठक 2004, ठीक है, में कहाँ पर हुई थी? तो क्या इनमें से जर्मनी हो जाएगा? बिल्कुल भी नहीं। न्यूयॉर्क ये भी नहीं, ब्राजील ये भी नहीं। तो बचता क्या है? मुंबई, जो कि भारत का मुंबई जो है भैया, ठीक है, मुंबई सबसे अमीर एक प्रकार से हम कह सकते हैं शहर, ठीक है। और 2004 में वर्ल्ड सोशल फोरम की बैठक यहीं पर हुई थी, मुंबई में। तो 7वें का ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। 8वां नंबर क्वेश्चन देखिए, यहाँ पर दिया हुआ है कि 1956 में राज्यों की पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या था? 1956 में जो राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार था वो क्या था, ये आप लोग बताइए। तो 8वें नंबर क्वेश्चन का ए राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट, भाषा हो जाएगा बिल्कुल करेक्ट आंसर, ठीक है, भाषा हो जाएगा, जो कि भैया। और आप लोग ये क्वेश्चन इस तरह से पेपर में पूछे जाएंगे कि 1953 में जो है भाषा के आधार पर अलग होने वाला राज्य कौन सा था, तो वो आंध्र प्रदेश हो जाएगा। तो क्वेश्चंस बेटा इस तरह से भी पूछे जाते हैं आपके पेपर में, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए, भारतीय संविधान कब लागू हुआ? 1 नंबर का क्वेश्चन है, आपको बताना कि भारतीय संविधान लागू कब हुआ था। तो ये 1950 में हुआ था, 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। बनकर तैयार हो गया था 26 नवंबर, ठीक है, 1949 को, 26 नवंबर को 1949 को बनकर तैयार हो गया था संविधान। इसको बनाने में टाइम लगा था 18, एक प्रकार से कब बना था, 2 साल 18 महीने और जो 2 साल 11 महीने 18 दिन लगा था इसमें लगभग बनाने में टाइम, ठीक है, संविधान को। उसके बाद में देखिए 10 नंबर क्वेश्चन, यहाँ पर देखिए नीति आयोग का गठन कब हुआ था? ये क्वेश्चन आपका पूछा गया है, नीति आयोग का गठन कब हुआ था? तो इनमें से जो राइट आंसर हो जाएगा स्टूडेंट वो आपका हो जाएगा 1900, यहाँ पे देखिए 2015, 1900 है ये नहीं भैया, ठीक है। तो 2015 हो जाएगा, 1 जनवरी 2015 हो जाएगा, जो कि नीति आयोग का गठन हुआ था, ठीक है। तो 10 नंबर का बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब चलिए देख लेते हैं अति लघु उत्तरीय प्रश्न। ये देखिए अति लघु उत्तरीय प्रश्न टोटल आपके 10 प्रश्न होते हैं, 2 नंबर का एक प्रश्न होता है, जिससे कि 20 अंक आप लोगों का तुरंत पक्का हो जाता है, ठीक है, 20 अंक आपका पक्का हो जाएगा। और इसका आंसर यदि 10 शब्दों में देना होगा, मैं आप लोगों को एक बार फिर से निर्देश दिखा देता हूँ। यहाँ पर देखिए ये दिया हुआ है ना तीसरे पॉइंट में कि प्रश्न संख्या 11 से 20 तक अति लघु उत्तरीय प्रश्न में जिनका प्रत्येक उत्तर 10 शब्दों यानी एक वाक्य में देना है। तो इसका आंसर मैं दिखा देता हूँ। जैसे सबसे पहला 11 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का विघटन कब हुआ था? तो सोवियत संघ का जो विघटन हुआ था वो 25 दिसंबर, ठीक है, 25 दिसंबर 1991 को हुआ था, ठीक है, 2 नंबर यहाँ पर मिल जाएगा। उसके बाद में देखिए 12 नंबर क्वेश्चन कि 1962 में भारत चीन के विवाद का मुख्य कारण क्या था? इसके बारे में बताना है, ठीक है। तो इसका जो मुख्य कारण बताया जा रहा है बेसिकली मैं आपको बताऊं तो बेसिकली इसका मुख्य कारण है, एक तो दलाई लामा को 1959 में शरण देना, ठीक है, दलाई लामा को जो है शरण देना, ठीक है स्टूडेंट। और अरुणाचल प्रदेश में यानी जो मुख्य कारण हुआ था भैया विवाद का, वो क्या हुआ था कि भारतीय राज्य जो अरुणाचल प्रदेश है कुछ हिस्सों को लद्दाख के जोकसाई चीन में प्रतिस्पर्धा दावा करना, यानी चीन का दावा करना, ठीक है। और इसमें जो भारत को भैया सैन्य पराजय भी झेलनी पड़ी। और ये सारी चीज़ें थी जो कि बताई जा रही है और विवाद का मुख्य कारण है। उसके बाद में देखिए 13 नंबर क्वेश्चन जो कि 2 नंबर का है कि सार्क की स्थापना कब हुई? इसका पूरा नाम बताइए। सार्क की स्थापना कब हुई? दक्षिण पूर्वी जो है, इस तरह से आप बताइएगा स्टूडेंट, बता देता हूँ फिर से एक बार। तो सार्क की जो स्थापना यहाँ पर बताई जा रही है स्टूडेंट, इसकी जो स्थापना हुई थी वो कब हुई थी? 8 दिसंबर, यानी आपको बहुविकल्प में भी बताया ना, 8 दिसंबर 1985 को हुई थी। और इसका जो एक प्रकार से मुख्यालय है वो जो बांग्लादेश की राजधानी ढाका है ना, उसमें इसका मुख्यालय है स्टूडेंट। और यहाँ पर जो इसका पूरा नाम जो है स्टूडेंट, यहाँ पर सार्क का मैं आपको फिर से बता देता हूँ स्टूडेंट। ये देखिए SASARC, शायद सार्क हो जाएगा। यहाँ पे देखिए सार्क का साउथ एशियन एसोसिएशन, ठीक है, फॉर रीजनल कोऑपरेशन, ठीक है, कोऑपरेशन हो जाएगा दक्षेश का पूरा नाम,
ठीक है। इसका मुख्यालय काठमांडू नेपाल में है। ठीक है, यहाँ पर देखिए 8 दिसंबर बांग्लादेश की राजधानी ढाका में हुई थी और इसका जो मुख्यालय यानी ठीक है इसका जो एक प्रकार से वो कह सकते हैं ठीक है स्टूडेंट, मुख्यालय वो कहाँ पर है, जो है नेपाल की राजधानी कहाँ पर है, नेपाल की राजधानी स्टूडेंट, नेपाल की राजधानी काठमांडू में। तो ये क्वेश्चन हमारा हो गया ना स्टूडेंट, ये देख सकते हैं 13 नंबर। 14 नंबर क्वेश्चन देखिए कि अंतर्राष्ट्रीय संगठन के होने की कोई 2 लाभ बताइए, तो बुक में से आप देख लीजिएगा। 15 नंबर क्वेश्चन है कि BWC और CWC का पूर्ण रूप लिखिए। ठीक है, जो BWC और CWC है इसका फुल फॉर्म आपको बताना रहेगा बेसिकली, तो इसका पूर्ण रूप आप लोगों को लिखना है। तो आप लोगों को मैंने काफ़ी सारी वीडियोज में बता रखा है, तो आप लोग लिख लीजिएगा देखकर। ठीक है, उसके बाद में देखिए यहाँ पर 16 नंबर क्वेश्चन क्या पूछा गया है। देखिए BWC और CWC का जो मैं आपको बताऊं, जैसे बायोलॉजिकल, BWC का बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन और CWC का वही है रासायनिक हथियार संधि यानी रासायनिक और यानी केमिकल वेपन्स कन्वेंशन, यही इसका हो जाएगा अर्थ। ठीक है, और पर्यावरण प्रदूषण के किन्हीं 2 कारणों का आपको बताना है। जो पर्यावरण प्रदूषण के 2 कारण हैं ये आप लोगों को बताना है बेसिकली। ठीक है, तो इसके 2 कारण कौन कौन से हो जाएंगे, जैसे शहरीकरण व औद्योगिक तथा दूसरा वनों की कटाई, यही इसका कारण हो जाएगा ना। 17 नंबर क्वेश्चन यहाँ पर देखिए कि वैश्वीकरण की 2 सांस्कृतिक प्रभाव के बारे में बताइए। 18 नंबर क्वेश्चन है भारत के किन्हीं 2 धार्मिक अल्पसंख्यक समुदायों के बारे में उल्लेख करें। 19 नंबर है PRI का अर्थ क्या है, इसके बारे में बताइए। और 20 नंबर जो क्वेश्चन इस पेपर का किन्हीं 2 बहुउद्देशीय नदी परियोजनाओं के नाम लिखिए। ठीक है, तो टोटल आपके 10 क्वेश्चन यहाँ पर आप देख सकते हैं दिए हुए हैं। ठीक है, इस पेपर का नागरिक शास्त्र का, और काफ़ी इंपॉर्टेंट ये क्वेश्चंस हो जाएंगे। ठीक है स्टूडेंट, बहुत इंपॉर्टेंट है। आप लोगों की जो क्वेश्चन बैंक है उसमें इन सभी क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को देखने को मिल जाएगा, तो तैयार कर लीजिएगा। अब चलिए देख लेते हैं अगला क्वेश्चन। यहाँ पर देखिए स्टूडेंट, अगला क्वेश्चन यहाँ पर क्या देख सकते हैं। ठीक है, दिया हुआ है, ये देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 1। इसमें देखिए टोटल 6 क्वेश्चन होते हैं और आपको पेपर में 6 क्वेश्चंस करना होगा और 50 शब्दों में इसका आंसर देना है। 5 नंबर का एक क्वेश्चन होता है बेसिकली। देखिए इसका आंसर आपको हमारी वीडियोज में मिल जाएगा। 21 नंबर क्वेश्चन है कि सोवियत संघ का अंत समाजवाद का अंत नहीं है, ये क्या संभव है, क्या ये संभव है, इसके बारे में बताना है। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन है क्षेत्रीय संगठनों को बनाने के उद्देश्य क्या है, इसके बारे में बताना रहेगा। 23 नंबर क्वेश्चन है पाकिस्तान में लोकतंत्र की स्थापना की मार्ग में कौन सी बाधाएं हैं। ये सभी क्वेश्चंस को इग्नोर मत कीजिएगा, तैयार कर लीजिए। 24 नंबर क्वेश्चन है अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष यानी IMF इंटरनेशनल मनी फंड कोष पर एक संक्षिप्त टिप्पणी लिखिए। 25 नंबर क्वेश्चन है पृथ्वी सम्मेलन 1992 के महत्व का उल्लेख कीजिए। ठीक है, पृथ्वी सम्मेलन 1992 में ब्राजील के रियो डी जनेरियो में हुआ था। 26 नंबर क्वेश्चन है भारतीय संविधान के अनुच्छेद 51 की व्याख्या कीजिए। ठीक है, तो डिटेल में आप लोगों को बताना, टोटल 6 क्वेश्चन है। अब देखिए लघु उत्तरीय प्रश्न 2 पूछा गया है। ठीक है, टोटल 4 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इनमें देखिए 27 नंबर क्वेश्चन क्या दिया हुआ है कि यूरोपीय संघ को कि कौन सी बातें एक प्रभावशाली क्षेत्रीय संगठन बनाती है। 6 नंबर का एक क्वेश्चन है स्टूडेंट। 28 नंबर क्वेश्चन है कि राज्यों के पुनर्गठन का मुख्य आधार क्या रहा है, किन्हीं 2 का उल्लेख कीजिए। यह भी 6 नंबर का क्वेश्चन है। 29 नंबर क्वेश्चन है कि आपातकाल की घोषणा के बाद शासन व्यवस्था में क्या परिवर्तन आए, इसके बारे में बताइए। और 30 नंबर क्वेश्चन है देश के विभाजन के बाद रियासतों के एकीकरण पर एक निबंध लिखिए। ठीक है, टोटल स्टूडेंट यहाँ पर देख सकते हैं आपका 4 क्वेश्चन है और 24 नंबर आपको लघु उत्तरीय प्रश्न 2 में दे दिया जाएगा। इसके एक क्वेश्चन के आंसर को लिखने के लिए ठीक है आपको लगभग 125 शब्दों या 100 शब्दों का यूज आप कर सकते हैं। अब देखिए हमारा दीर्घ उत्तरीय प्रश्न है जो कि पेपर में कुछ इसी तरीके से आपका पूरा पेपर का पैटर्न रहेगा 1 मार्च को। ठीक है, और इस वीडियो में बताए गए जितने भी क्वेश्चन है आपको हमारी वीडियो में मिल जाएगा। प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर भी देखने को मिल जाएगा। ठीक है, वीडियो को लास्ट तक देखिएगा क्योंकि क्वेश्चन इंपॉर्टेंट इसमें और भी है। 31 नंबर क्वेश्चन है भारत में पहले 3 आम चुनावों में कांग्रेस के प्रभुत्व का क्या कारण थे, इस काल में विपक्षी दलों की क्या भूमिका थी, इसके बारे में बताइए। 8 नंबर का एक प्रश्न रहेगा। ठीक है, अथवा करके क्वेश्चन पूछा गया कि चीन के साथ भारत के संबंधों की विवेचना कीजिए। ठीक है, चीन के साथ जो भारत के संबंध है इनकी विवेचना आपको करना है। उसके बाद में देखिए 32 नंबर क्वेश्चन भारतीय विदेश नीति के प्रमुख निर्धारक तत्वों के विश्लेषण कीजिए। 8 नंबर का ये क्वेश्चन है। अथवा करके पूछा गया कि मंडल आयोग का सविस्तार वर्णन कीजिए। ठीक है, तो टोटल 4 क्वेश्चन से इनमें से पेपर में मैं बात करूं तो आपको 2 ही क्वेश्चन करना है, लेकिन फिलहाल आप ये
चारों प्रश्नों को तैयार कर लीजिए। और इस वीडियो में जैसे कि मैंने लघु उत्तरीय, अति लघु उत्तरीय का प्रश्न का उत्तर और दीर्घ उत्तरीय का नहीं बताया है, तो आप लोगों को हमारी यूट्यूब चैनल पर आपको यूट्यूब चैनल पर जाना है, हमारे चैनल पर विजिट करना है, प्लेलिस्ट में जाओगे वहाँ पर भी आप लोगों को देखने को मिल जाएगा वीडियोज़ में। और इतना भी नहीं सर्च करना चाहते तो आप इस तरह से सर्च कर लीजिएगा स्टूडेंट, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा कि पृथ्वी सम्मेलन 1992 का महत्व का उल्लेख कीजिए बाई शिवम स्टडी नॉलेज, यूट्यूब पर सर्च कर लीजिएगा, वीडियो मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर आप देख सकते हैं। और इसमें आप लोगों के पास क्वेश्चन बैंक होगा, नागरिक शास्त्र का बुक होगा, उनमें भी आपको चैप्टर वाइज, जैसे कि ये पहला चैप्टर से लिया गया क्वेश्चन है, ये दूसरा चैप्टर से, तीसरा, चौथा, पांचवा, छठवा, ऐसे आपको चैप्टर वाइज क्वेश्चंस का आंसर मिल जाएगा। यूट्यूब पर आप लोग देख लीजिएगा स्टूडेंट। ठीक है, बुक में मिल जाएगा, सारे क्वेश्चंस को तैयार कर लीजिए। मैं इसी तरीके से आप लोगों के नागरिक शास्त्र या अन्य सब्जेक्ट की तैयारी कराऊंगा। फिलहाल स्टूडेंट आज की इस वीडियो में इतना ही था। आई होप कि वीडियो आपको अच्छा लगा है, लाइक जरूर कर लीजिएगा, चैनल पर नए तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मैं इसी तरीके से वीडियो लेकर आऊँगा। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।